हेलो फ्रेंड्स, प्रो लाइफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, यानी आत्मविश्वास की, कि कैसे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करने के लिए, कोई लक्ष्य पाने के लिए हमारी सबसे पहली और आखिरी आवश्यकता होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरे कार्य के दौरान बनाए रखना होता है, तभी उस चीज़ को हम पाते हैं। जब हमको विश्वास होता है कि हम इस चीज़ को कर लेंगे या हम इस चीज़ को पा जाएंगे, तभी आप उस चीज़ को पाते हैं। और यही आपके अंदर से विश्वास जब आता है, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करता है, या हम कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि बेहतरीन कार्य किए हैं, या हम कहें कि असंभव लगने जैसे कार्य भी किए हैं उन्होंने। जैसे युवराज सिंह एक क्रिकेट प्लेयर हैं। 2011 के वर्ल्ड कप में इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। मगर आपको जान करके ये हैरानी होगी कि 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह को स्टेज 1 का लंग कैंसर हो गया था, और वे कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे, जैसे ब्लड वॉमिटिंग यानी खून की पलटियां और सांस लेने जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। मगर वे अमेरिका में इसके दौरान इलाज कराते रहे और अपना योगदान इस वर्ल्ड कप में देते रहे। और उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया। तो उनको जीतने से उनका लंग कैंसर भी नहीं रोक पाया। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बेहतर था कि वे कहते थे कि एक खिलाड़ी चाहे मैदान में हो या मैदान से बाहर हो, वो कभी भी हार नहीं मान सकता, उसे जीतना ही चाहिए, उसे खेलना ही चाहिए। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा था। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते होंगे, हमारे राष्ट्रपिता। पेशे से महात्मा गांधी एक वकील थे। जब ये वकील बनकर के भारत आए तो इन्होंने भारत की दशा देखी, जहाँ पर कि अंग्रेजों का शासन था। तो जिस देश पर 200 सालों से किसी देश का सत्ता हो या शासन हो, उसको आज़ादी दिलाना या उसके बारे में सोचना भी असंभव जैसा कार्य लगता है। मगर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था, उनका नेचर अच्छा इतना था कि वे अंग्रेजों की सत्ता से आज़ादी चाहते थे, यानी भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इसके दौरान कम करने के लिए अंग्रेजों ने इन्हें कई बार जेल में भी डाल दिया, मगर ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम नहीं कर पाए। जब वे जेल से बाहर आते, फिर से उनका वही कार्य था कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना प्रारंभ करते, या हम कहें आज़ादी पाने के लिए कोशिश करते। और एक दिन ऐसा भी हुआ कि सभी ने मिल करके उनके साथ में इस आज़ादी को पाया। तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस लेवल का था। तो इसी प्रकार से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पर ही, या उसी को अपना इतना मजबूत कर दिया सेल्फ कॉन्फिडेंस कि बहुत बड़े बड़े कार्य किए, या हम कहें कि असंभव लगने जैसे कार्यों को भी किया है। तो कैसे हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें ताकि हम जो भी कार्य करना चाहते हैं या जो भी पाना चाहते हैं उसको पा सकें। तो ऐसे में आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जिसके आधार पे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है सकारात्मक सोच, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। आप सकारात्मक सोच रखें और अपने आसपास के नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक माहौल, खबर, अफवाह आदि से अपने आप को बचाए रखें या उन पर ध्यान ना दें। और किसी भी खबर, समस्या के हमेशा सकारात्मक पहलू को देखें, या किसी व्यक्ति के भी सकारात्मक पहलू को देखें। आप इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर एक गिलास हम आधा पानी से भर कर रख देते हैं, तो इसे लोग दो तरीके से सोचते हैं, उनका नज़रिया दो तरीके का होता है। जिसमें पहला एक व्यक्ति कहता है कि ये गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, ये इसको देखने का सकारात्मक नज़रिया या सकारात्मक सोच है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये गिलास आधा खाली है, ये उसको देखने का नकारात्मक नज़रिया है, क्योंकि वो उस गिलास में उस खालीपन को देख रहा है, जबकि आधा भरा हुआ है, इस सकारात्मक चीज़ को वो नहीं देख रहा है। तो ऐसे में अपने आप को सकारात्मक रखें, हमेशा सकारात्मक नज़रिए से देखें,
क्योंकि किसी भी समस्या को आप जब भी सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं तभी उसके हल को आप निकाल पाते हैं, उसको सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा, आप बड़े लक्ष्य हों फिर भी उनको छोटे छोटे लक्ष्य में विभाजित करके सॉल्व करने की कोशिश करें, या हम कहें कि पाने की कोशिश करें। जैसे आपको कोई बहुत बड़ा कार्य करना है तो आप ये डिसाइड कर लें कि हमें आज उसके लिए क्या करना है, या 2 दिनों में हमको कहाँ तक उसमें पहुँचना है। तो ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य जब आप बना करके उस पर बढ़ते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, क्योंकि आपको ये लगने लगता है कि हम इस चीज़ को करने में आगे हो गए हैं, यानी उसको पहुँचने के करीब जा रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि उस चीज़ को पा सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि हमें कर्म की चिंता करनी चाहिए, फल की नहीं। हम करते क्या हैं कि बार बार ये सोचते रहते हैं कि इसको हम करेंगे तो इसमें कितना फ़ायदा होगा, हम इस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम करते नहीं हैं उसको, उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। रिजल्ट के बारे में, या हम कहें कि कर्म के फल के बारे में आप छोड़ दें और कर्म को करें, क्योंकि कर्म ही प्रेजेंट टाइम में किया जा सकता है। फल तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना होगा, वो बाद की बात है। जैसा आप आज करेंगे कल आपको मिलेगा वैसा रिजल्ट। तो आप प्रेजेंट टाइम में रहें और उसको बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करें, क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम में बेहतर कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट भी आने वाले समय में बेहतर मिलता है। भावों को अपने व्यक्त करना ना छोड़ें, कि जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने मन में चीज़ों को दबाए रखते हैं, या कुछ चीज़ें उन्हें परेशान करती हैं मगर वे किसी से कहते ही नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कुछ टाइम के बाद कम करने लगता है। तो अपने भावों को जो भी आपके मन में आए उसको व्यक्त करें, ज़रूर व्यक्त करें। अगर आपको ये विश्वास ना हो कि ये ऐसी बात है कि हम किसी को बता देंगे तो उससे हमारा नुकसान ही होगा, या वो हमको बेवकूफ़ समझेगा, वो हमको कमज़ोर समझेगा, हमको कमज़ोर कर देगा, तो ऐसे में आप किसी ऐसे से ये बातें कह सकते हैं जिस पे कि आप 100% विश्वास रखते हों। ये कोई दोस्त भी हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो ऐसे में मन में कुछ भी ना रखें, उसको व्यक्त जरूर करें, मन में बिल्कुल छुपा करके ना रखें। और एक चीज़ आपसे कहते हैं कि खुशी का माहौल अपने आप बनाए रखें। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखता है कि जब भी आप खुशी का माहौल बनाए रखते हैं या खुशी के माहौल में होते हैं तो वहाँ पर सकारात्मक चीज़ें ही होती हैं, नकारात्मक चीज़ें आसपास भी नहीं होती हैं। जब आसपास का माहौल ही आपके सकारात्मक होगा तो आप नकारात्मक सोचेंगे भी नहीं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। या हम कहें कि आप जब भी खुशी का माहौल बनाए रखते हैं तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता भी है। कि फिजिकल एक्टिविटीज को हम बहुत कम कर लेते हैं, तो आप चाहे कार्य आपका कुछ भी हो, आपका स्टडी ही क्यों ना हो, मगर फिजिकल एक्टिविटीज को आप बनाए रखिए, मेडिटेशन करिए, उसमें योगा करिए, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिए। आप थोड़े ही समय के लिए करिए लेकिन इन चीज़ों को करिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज जब आप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे आपके अंदर एक ऊर्जा मिलती है आपको, यानी एक नए तरीके की ऊर्जा मिलती है, आपको प्रोत्साहन मिलता है, आप आगे उस पर बढ़ते हैं जो भी आप कार्य करते रहते हैं। तो आप मेडिटेशन भी ज़रूर करें, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ में योगा भी कर सकते हैं, ये आपको बेहतर बनाता है। और लोगों की बातों को, या हम कहें कि लोगों को इग्नोर करना भी आप सीखें, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, कैसा भी करते हैं, लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कहते हैं, उनका काम ही कहना होता है। चाहे आप कितना ही बेहतर क्यों ना कर लें, लोग राय देना बंद नहीं करते हैं, लोग कहते कुछ ना कुछ ज़रूर। तो ऐसे में आप इग्नोर करना सीखें। मगर एक चीज़ आप समझिएगा कि लोगों का या समाज का आपके ऊपर दबाव रहना चाहिए थोड़ा, ताकि आप उस दबाव को समझें और कोई भी गलत कार्य ना करें। आपके माता पिता का दबाव आपके ऊपर होना चाहिए, आपके समाज का होना चाहिए, ताकि आप कुछ गलत ना करें। मगर इतना दबाव ना अपने ऊपर हावी होने दें ताकि आप कुछ चीज़ों को स्वच्छंद तरीके से ना कर पाएं, अपना एक स्वाभाविक जीवन ना जी पाएं, सरलता से जी ना पाएं। तो इतना अपने ऊपर दबाव ना बनने दीजिए। इसके बाद लोगों से आप थोड़ा कंपटीशन जरूर रखें। कंपटीशन आपको क्या करता है कि आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर लाता है, यानी आपके आलस्य को खत्म करने की कोशिश करता है।
अगर आप जीरो कंपटीशन कर देते हैं, आपका कोई कंपटीशन ही नहीं रह जाता है, तो आप आलसी बन जाते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने से खुद रोक लेते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन भी करने लगते हैं, लोग आपसे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में सभी लोगों से थोड़ा कंपटीशन रखें कि हमें आगे बढ़ना है, उनसे थोड़ा सा बेहतर करना है, या जो हमने अभी किया है उससे थोड़ा सा अगली बार बेहतर करना है। जीरो कंपटीशन आप कभी भी ना रखें। अपने माता पिता या हम कहें कि परिवार और ईश्वर में आस्था रखें या विश्वास रखें, ये भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। क्योंकि ऐसे में आपको ये पता होता है कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो जाएं, चाहे समय कोई भी आ जाए, हमारे माता पिता, हमारा परिवार या वो ईश्वर हमारे लिए तो रहेगा उस दिन, उस समस्या से निजात दिलाने के लिए। तो ऐसे में जब आपको ये विश्वास होता है तो आप किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जो वो बढ़ जाता है। लोगों के प्रति अपने दायित्वों को भी निभाएं, यानी जब भी आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, जब आपका कुछ दायित्व होता है और आप उसको निभाते हैं, तो लोग बदले में आपको प्रशंसा भी देते हैं, क्योंकि वे उस कार्यों से खुश होते हैं, उनकी भी लाइफ उससे चलती है। तो आप जब भी जिम्मेदार होते हैं तो आपको अंदर से भी विश्वास होता है कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ करने की जो कला है, ये आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है। यानी आपको हमेशा जिम्मेदार बने रहना होगा, आपको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी जरूर उठानी चाहिए, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। तो इन चीज़ों को लेकर के आप अपने कार्यों को करिए। किसी भी लक्ष्य को पाना है या फिर आपके रियल लाइफ का ही क्यों ना हो, कि आपको जीवन ही जीना हो, फिर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन बातों के साथ में बढ़ाए रखना होगा और बनाए रखना होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो लेकर के हम आते रहते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए।